आज के इस वीडियो में आप इंग्लिश के सबसे ट्रिकी और कंफ्यूजिंग स्पेलिंग पैटर्न को एकदम आसान तरीके से सीखने वाले हैं, जिसे सुनकर आप तुरंत जितनी भी कठिन से कठिन स्पेलिंग होगी उनको पढ़ पाएंगे। आप डेली बोलते हैं बहुत सारे स्पेलिंग पैटर्न, लेकिन उनका सही उच्चारण क्या होता है, कौन सा लेटर साइलेंट होता है, कौन सा पैटर्न किस वर्ड में बदल जाता है, और स्पेलिंग सुनते ही हम सही प्रोनाउंसिएशन कैसे पकड़ें। बस आज की जो ये क्लास है वो सारी कन्फ्यूज़न दूर कर देगी। यहाँ पर मैं आपको हिंदी में प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण जो है वो सारे बताऊंगी, और जितने भी स्पेलिंग पैटर्न है टोटल यहाँ पर 50 स्पेलिंग पैटर्न रहेगा, हिंदी प्रोनाउंसिएशन रहेगा और एग्जाम्पल्स यहाँ पर रहेंगे। यहाँ पर मैं जो प्रोनाउंसिएशन है लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन बोल कर यहाँ पर बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें आप 50 स्पेलिंग पैटर्न को सीखेंगे, और स्पेलिंग पैटर्न एक बार सीख लेते हैं तो 50 का मतलब 50 स्पेलिंग ही आपको पढ़नी आए या लिखनी आए ऐसा नहीं है, क्योंकि एक स्पेलिंग पैटर्न से बहुत सारी स्पेलिंग्स बनकर निकलती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे OUGH है, इसका उच्चारण ऑलरेडी मैंने, इसके 7 उच्चारण होते हैं, प्रोनाउंसिएशन होते हैं, मैंने बताया अलग से। तो यहाँ पर कई बार ये जो OUGH है इसको अ या ओ या औ, अ या ऊ करके इसको प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर है OUGH, इसको दो पढ़ेंगे, THOUGH को दो, तो यहाँ पर OUGH का ओ साउंड है। अब इसको टफ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, TOUGH को टफ। यहाँ पर जो OU है इसको लिख लें अ और फ। कैसे पढ़ा जा रहा है, क्योंकि ये जो OU है इस स्पेलिंग में इसको अ पढ़ा जा रहा है, और ये जो GH है ना इसको फ प्रोनाउंस किया जा रहा है। और इसको देखे थ्रू करके पढ़ेंगे, THR को त्र और OUGH को ऊ, ये वाला साउंड निकल कर आएगा। तो OUGH स्पेलिंग पैटर्न के टोटल 7 प्रोनाउंसिएशन रहते हैं, 7 इसके उच्चारण रहते हैं, और लिमिटेड स्पेलिंग्स रहती है, बहुत कम स्पेलिंग्स रहती है। तो पूरी स्पेलिंग लिस्ट है वो मैंने ऑलरेडी आपको बताई है। तो कई बार इसको ओ करके पढ़ा जाता है, ठीक है, औ या औ या अफ या ऊ करके इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण होता है। तो यहाँ पर जैसे ये जो है ये दो है, ठीक है, दो। यहाँ पर OUGH का तो उच्चारण हो रहा है, लेकिन GH यहाँ पर जो है साइलेंट है, और जो ये टफ है इसमें GH को फ पढ़ा जा रहा है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें रहता है, लेकिन कुछ लिमिटेड स्पेलिंग के जो लिस्ट है वो ऑलरेडी मैंने आपको दिए, उनको देखकर आप जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। नंबर 2 पर जो स्पेलिंग पैटर्न है बार बार रिपीट होता है, कई सारे स्पेलिंग्स में आता है EI और IE का कॉम्बिनेशन, EI और IE। तो इसका उच्चारण देखिए ई करके होता है, कई बार ये ए करके पढ़ा जाता है कई स्पेलिंग्स में, या ए करके। जैसे यहाँ पर सी के बाद में, ठीक है, ये जो है स्पेलिंग का रूल भी रहता है कि ई का साउंड आता है ना सी के बाद में, तो हम EI लगाएं या IE। अगर सी के बाद में लगेगा तो अधिकतर स्पेलिंग्स में सी के बाद में ई साउंड के लिए EI आता है। जैसे इसमें है सी के बाद में, ठीक है, तो रिसीव। और भी इससे जुड़ी हुई ऐसी जो स्पेलिंग्स है उसमें भी सी के बाद में EI ही आएगा ई साउंड के लिए। यह है रिसीव, अब ये है बिलीव, क्या है, बिलीव। अब यहाँ पर EI नहीं है, ये IE है। यहाँ पर आप जो अपनी स्पेलिंग मिस्टेक है उसको भी सुधार सकते हैं, क्योंकि ये जो ई साउंड वाली EI या IE का कॉम्बिनेशन, उन स्पेलिंग्स को लिखने में काफ़ी सारी मिस्टेक्स होती है। तो ये हो गया बिलीव, और ये है फॉरेन, क्या है, फॉरेन, ए या ए साउंड करके, फॉरेन, ए करके साउंड आ रहा है इसका, फॉरेन, इस तरीके से। तो ये पैटर्न भी बार बार रिपीट होता रहता है कई सारी स्पेलिंग्स में। अब नंबर 3 पर है साइलेंट के, जो KN का कॉम्बिनेशन रहता है। यहाँ पर ये के जो है वो साइलेंट रहता है, और के और N जब साथ में मिलकर आ जाते हैं तो इसको न पढ़ना है, क्योंकि N का उच्चारण हो रहा है, N को न पढ़ा जा रहा, और के साइलेंट, इसका उच्चारण नहीं है। जैसे कि ये है नाइफ, यहाँ है नो और नीम, तो इसको कनाव या कनी या कनाइफ नहीं बोलते। के जो है इसका साउंड नहीं आता, के और एन के कॉम्बिनेशन में के साइलेंट रहता है। नेक्स्ट है WR, ये भी रिपीट होती रहती है स्पेलिंग। इस पैटर्न में WR में
इसका साउंड र रहता है, WR का। इसका जो उच्चारण है वो र होता है, क्योंकि R का उच्चारण तो होता है लेकिन W को हम प्रोनाउंस नहीं करते, W साइलेंट रहता है। ये भी रिपीटेड बार बार कई सारे स्पेलिंग्स में आता हुआ ये पैटर्न है। यही कुछ बेसिक पैटर्न है जो बार बार इंग्लिश की स्पेलिंग्स में आते रहते हैं, तो इन्हीं को आपको पढ़ना है, याद रखना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम्पल्स देखेंगे तो यहाँ पर है राइट, रॉन्ग और रैप। तो यहाँ पर WR है स्टार्टिंग में, WR, और यहाँ पर R जो है उसका उच्चारण र करके हो रहा है, W साइलेंट है, यानी कि WR को आप सीधा र पढ़ दें। साइलेंट लेटर्स में आपको बस याद रखना पड़ता है कि लिखेंगे स्पेलिंग तो वहाँ पर तो आपको लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ है नंबर 5 पर टोटल हम 50 स्पेलिंग पैटर्न देखेंगे। ये 5th नंबर का है। यहाँ पर है साइलेंट बी। जब भी एम बी साथ में आते हैं, एम और बी साथ में आएंगे तो यहाँ पर साइलेंट रहेगा बी। क्या रहेगा? बी। और एम बी का उच्चारण म करके होता है, ये म उच्चारण होता है एम बी का, और बी साइलेंट रहता है। ये लास्ट में आते हैं मोस्टली। आपको कई बार कई स्पेलिंग्स में एम बी का कॉम्बिनेशन बीच में मिल जाएगा, तो वहाँ पर ये जो है स्पेलिंग पैटर्न नहीं चलता। वहाँ पर ये लास्ट में इस तरीके से एम बी का कॉम्बिनेशन आता है। यहाँ पर जो है क्या साइलेंट रहता है? बी। तो ये जैसे बॉम्ब नहीं पढ़ेंगे, बॉम्ब पढ़ेंगे, बी का उच्चारण नहीं होगा। ये जो लास्ट में बी है, बॉम्ब हो गया, थम हो गया, कॉम हो गया, यानी कि बी को तो आपको प्रोनाउंसिएशन करते वक्त काट देना है, लेकिन हाँ स्पेलिंग जब भी लिखेंगे, जैसे कि कॉम या बॉम्ब की स्पेलिंग लिखनी है तो बी को लिखना होता है। नंबर 6 पर है PH। PH का उच्चारण है फ। क्या है? फ। जैसे कि फोन, फोटो, एलिफेंट। तो ये भी रिपीटेड पैटर्न है, इसलिए PH का उच्चारण फ है। जैसे एलिफेंट में PH आ रहा है, फ, फोटो में और फोन में। तो यहाँ पर हम जो है फ साउंड के लिए F नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये तो इसका उच्चारण है, इंग्लिश में दे रखा है, और हिंदी में ये है फ। तो PH लिखेंगे फ साउंड के लिए, हम यहाँ पर F नहीं लिखेंगे, क्योंकि F जो है उसको भी फ पढ़ा जाता है। लेकिन इसी में ये जो PH का कॉम्बिनेशन है, इसी में स्पेलिंग्स को आप गलत लिखते हैं, तो यही टफ पैटर्न में यानी कि हार्ड पैटर्न में ये आता है। नंबर 7 पर है GH साइलेंट। अब कोई यहाँ पर जो है GH साइलेंट रहता है, मतलब जैसे कि यहाँ पर कोई नहीं का मतलब है, यहाँ पर GH का उच्चारण नहीं होता, दोनों ही साइलेंट होंगे। जैसे कि लाइट, नाइट और हाई। क्या है? हाई। तो इनमें सभी में देखेंगे तो GH आ रहा है, और GH जो है साइलेंट है, इसको प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा। और वैसे अगर आपने अलग से कॉम्बिनेशन देखेंगे तो IGHT को आइट करके पढ़ देते हैं, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। लेकिन GH क्या है? साइलेंट है। GH का जो कॉम्बिनेशन है, दोनों को ही प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है GH। अब यहाँ पर तो साइलेंट था, लेकिन तो ये कॉम्बिनेशन है, जब भी ये GH IGHT इस कॉम्बिनेशन में रहता है, आई यानी GH से पहले देखेंगे तो आई आ रहा है, वहां पर मोस्टली ये GH साइलेंट रहता है। लेकिन GH का फ उच्चारण भी होता है, जैसे कि लाफ, कफ और इनफ। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में GH है। अब GH से पहले यहाँ पर आई नहीं है, ठीक है। अगर आई था इससे पहले तो वहां पर तो वो साइलेंट था GH। लेकिन ऐसे जो स्पेलिंग है, जैसे लाफ हो गया, कफ हो गया और इनफ हो गया, यहाँ पर लास्ट में GH है, इसको फ पढ़ा जा रहा है। तो ये भी रिपीटेड पैटर्न है, बार बार यही पैटर्न आपको इंग्लिश को पढ़ते वक्त, इंग्लिश की स्पेलिंग्स को लिखते वक्त आपके सामने नजर आएगा। तो इनको आपको पकड़ना, इनकी प्रैक्टिस करनी है। फिर है TION। ये भी रिपीट होता है, इसको शन पढ़ेंगे, जैसे नेशन, एक्शन और स्टेशन। तो लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पर ये शन पैटर्न आ रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करें TI की, तो इसको श पढ़ा जाता है, ठीक है, श। और ये जो O है, चाहे तो आप TI माने या TIO माने, ये O तो साइलेंट ही रहता है, शन, यानी O एक तरीके से साइलेंट, या थोड़ा सा इसका अ का साउंड आता है, तो अलग से ये ऐसा अलग से इसको लिखा नहीं जाएगा कि ये अ साउंड आ रहा है। और वैसे ON रहता है लास्ट में, तो इसको अन करके पढ़ा जाता है उच्चारण में, जैसे नेशन, अन। फिर है एक्शन, अन। स्टेशन, TI को श और ON को अन, ऐसे शन करके ये बन गया। फिर है SION। ये भी रिपीटेड पैटर्न है, इसको जन या शन करके पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इसका नियम देखना है तो रूल आप देख ले कि कहाँ पर शन के लिए हम SION लिखें, डबल SION लिखें या TION लिखें। इसका कंप्लीट डिटेल क्लास है जिसमें इसका रूल मैंने बताया, बहुत सारे स्पेलिंग प्रैक्टिस के लिए वहाँ पर
दी है जो स्पेलिंग रूल्स वाली क्लास है उसमें। अब एग्जांपल्स देखें यहाँ पर विजन, ठीक है, इसको विजन पढ़ रहे हैं, जन ना कि विशन, और ये है मिशन, इसमें शन पढ़ा जा रहा है SION को, चाहे SION माने या डबल SION माने, क्योंकि डबल लेटर रहेगा तो उनका भी उच्चारण एक होगा। फिर नेक्स्ट है 11 स्पेलिंग पैटर्न, इसमें सी का जो है स उच्चारण, ठीक है, यहाँ पर याद रखना है कि सी का स उच्चारण रह रहा है, और क्या क्या कॉम्बिनेशन, सी के बाद ई आएगा, सी के बाद आई, या सी के बाद वाई, क्योंकि रिपीटेड पैटर्न है इसलिए आपको बार बार दिखाई देंगे। तो यहाँ पर सी के बाद में आई है, सी के बाद में वाई है, सी के बाद में ई है, तो सी को स पढ़ा, तो सिटी, साइकिल और सेंटर, क्योंकि सी को क भी पढ़ते हैं। अब इस स्पेलिंग में देखें, ये 12 नंबर जो पैटर्न है इसमें सी को क पढ़ा जा रहा है, क्योंकि सी के बाद में ए, सी के बाद में ओ, या सी के बाद में यू है, ठीक है, जैसे केक, कॉर्न, कल्चर। अब यहाँ पर सी को स नहीं पढ़ रहे हैं, क पढ़ा जा रहा है, इस पैटर्न को फॉलो करना है, ये पैटर्न देखना है, ठीक है, सी के बाद में जो लेटर्स है, और इसमें भी ये पैटर्न आपको देखना है, नोट डाउन करना है, तो आप सी को स और सी को क आसानी से पढ़ पाएंगे। अब देखिए सी और एच है कॉम्बिनेशन पैटर्न, तो इसको च पढ़ा, जैसे चेयर, चॉकलेट और चिन, तो यहाँ पर सी एच है, साथ में है, उच्चारण एक है। वैसे हम सी और एच को अलग अलग करेंगे तो इनके उच्चारण अलग होते हैं, लेकिन सी एच का कॉम्बिनेशन पैटर्न, इसको च पढ़ेंगे। अब जो है सी एच को च भी पढ़ेंगे तो सी एच को क भी पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ ग्रीक वर्ड्स रहते हैं वहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर देखिए स्कूल, और ये है कोरस और केमिस्ट्री, क्या है, कोरस और केमिस्ट्री, स्कूल, कोरस और केमिस्ट्री। अब 15 पे देखें, सी एच को श भी पढ़ा जाता है, सी एच को श, जैसे कि यहाँ पर शेफ, क्या है, शेफ और शैलेट, शेफ और शैलेट, तो यहाँ पर सी एच को बहुत रेयर स्पेलिंग्स आपको मिलेगी सी एच को श पढ़ने वाली। ज़्यादातर स्पेलिंग्स आपको सी एच जो है जहाँ पर च पढ़ा जाता है, बहुत सारी स्पेलिंग्स देखने को मिल जाएगी, फिर सी एच जिसको क पढ़ा जाता है। चलिए अब 16 जो स्पेलिंग पैटर्न है, इस पे क्यू यू का कॉम्बिनेशन, इसको क्व करके पढ़ा जाता है, क्या है, क्व, क्वीन और क्विक, क्यू और यू हमेशा साथ में आते हैं और इसको क्व करके प्रोनाउंस किया जाता है। कुछ एक आध स्पेलिंग में आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो है ज़्यादातर स्पेलिंग में क्यू यू का आपको कॉम्बिनेशन दिखाई देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है 17 पे है जी और यू, जी और यू साइलेंट, क्या है, यहाँ पर ग पढ़ा जाएगा, तो जी का उच्चारण तो ग हो रहा है, लेकिन यू यहाँ पर कहा जा रहा है कि साइलेंट है, जैसे कि गैस और गिटार, तो यू का आपको साउंड यहाँ पर सुनाई नहीं दे रहा है, गैस, गिटार, तो गी पढ़ा जा रहा है, गिटार तो आई का उच्चारण है ई की मात्रा के रूप में, तो जी और यू का कॉम्बिनेशन, इसको ग करके पढ़ा जाएगा, और यहाँ पर जी का साउंड तो ग है लेकिन यू साइलेंट है। नेक्स्ट देखें डब्ल्यू एच का उच्चारण व या वह, इस तरीके से, तो यहाँ पर देखिए वॉट और वेयर, तो व साउंड आप याद रखेंगे तो भी चलेगा, व या वह, इस तरीके से। नेक्स्ट है ईडी, ठीक है, ये पास्ट जो वर्ब्स रहेगी ना उसमें आएगा आपको नज़र, तो इसको ईडी को ड, ट और इड करके प्रोनाउंस किया जाता है। ये भी मैंने जो है इस 3 उच्चारण है ईडी के, इसकी अलग से जो है स्पेलिंग लिस्ट भी दी है, पैटर्न जो है जितनी भी स्पेलिंग्स बनती है इस पैटर्न की वो मैंने अलग से एक पूरी क्लास में इसको इसकी जो है स्पेलिंग लिस्ट दी है, उसको जाकर आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। 3 इसके उच्चारण है ईडी के, ड, ट, मतलब ये साउंड आता है कई बार ड, ट और इड करके, और जितने भी पास्ट वर्ब्स हम बनाते हैं वहाँ पर ये कॉम्बिनेशन आपको नज़र आता है स्पेलिंग के लास्ट में। जैसे यहाँ पर देखिए प्लेड, ड उच्चारण सुनाई दे रहा है, कुक्ड, कुक्ड, कुक्ड ड नहीं है, कुक्ड ट का साउंड आएगा अगर आप सही बोलेंगे, तो यहाँ पर है वांटेड, इड, इड इसका उच्चारण है। तो 3 उच्चारण है इसके, डिटेल में आप देखें अलग से एक क्लास है जो ईडी के उच्चारण के ऊपर ही है, काफ़ी सारी स्पेलिंग्स मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए। फिर है नंबर 20 पे स्पेलिंग पैटर्न ए आई, इसका उच्चारण ए, जैसे कि रेन, ट्रेन, ठीक है, बीच में स्पेलिंग के बीच में ये ए आई का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, रिपीटेड है ये भी बार बार काफ़ी सारी स्पेलिंग्स में आपको दिखाई देगा। ए वाई, इसको ए करके प्रोनाउंस करते हैं, लास्ट में देखे ए वाई, डे और प्ले, ठीक है, ए वाई का कॉम्बिनेशन,
और इसको ए करके प्रोनाउंस करेंगे। स्पेलिंग के लास्ट में आपको दिखाई देगा ओ ए। इस कॉम्बिनेशन को ओ जैसे बोट और रोड इस तरीके से स्पेलिंग के बीच में है ओ ए का कॉम्बिनेशन, ओ इसको प्रोनाउंस किया है। डबल ओ, तो ये सारे के सारे हार्ड स्पेलिंग पैटर्न है और ज़्यादातर ये रिपीट होते रहते हैं। डबल ओ इसका उच्चारण देखिए दो रहता है, एक यानी एक बड़ा जो ऊ है उसका साउंड आता है एक छोटा ऊ के साउंड के रूप में। अब यहाँ पर देखें स्कूल और बुक, स्कूल में ये ऊ बड़े ऊ का साउंड है और बुक में शॉर्ट साउंड है यानी कि छोटे ऊ का साउंड। दो उच्चारण है डबल ओ के। फिर यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं ई ए, इसके उच्चारण है ई ए और ई, इस तरीके से तीन इसके उच्चारण दे रखे हैं। अब देखिए रीड, यहाँ पर ई ए का उच्चारण ई हो रहा है। हेड ए करके इसका उच्चारण है। ओशियन ओशियन, इसको जो सही उच्चारण है वो ओशन करके पढ़ेंगे, वैसे आप ज़्यादातर शियन शियन करके उच्चारण आपको सुनाई देगा तो वो भी गलत नहीं है। ओशन इसको इस तरीके से सही प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, ओशन या ओशियन दोनों तरीके से आप प्रोनाउंस कर देंगे तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। यहाँ पर जो है इसका उच्चारण ई करके आप मान सकते हैं, ओशियन या ओशन, अगर ई का साउंड ले तो इसमें सुनाई देगा। तो इस तरीके से ई ए का उच्चारण जो है ये तीन इसके उच्चारण है। ज़्यादातर ई या ए आपको सुनाई देंगे इसके जो मुख्य उच्चारण है ई ए के, ई बड़ी के रूप में या ए उच्चारण। नंबर 25 पे है ई डब्ल्यू, इसको यू या ऊ ये दो उच्चारण, फ्यू यू साउंड आ रहा है और ये न्यू न्यू, ठीक है, इसमें यू साउंड आ रहा है न्यू फ्यू, तो ये वाला साउंड भी आपको सुनाई देगा, ठीक है, इस ई डब्ल्यू के कॉम्बिनेशन पे फ्यू। या फिर आप ऐसे ही करेंगे कि ई यू साउंड है तो भी इसमें वो भी सही है, ठीक है, यू या ऊ करके साउंड आपको सुनाई दे जाएगा ई डब्ल्यू का, फ्यू न्यू क्रू इस तरीके से। नेक्स्ट है 26 पर ओ यू, इसका साउंड है ये जो है आउ करके आएगा, आउ ओ अ या ऊ इस तरीके से, ये इसके मुख्य उच्चारण दे रखे हैं। ये जैसे आउट है, ठीक है, आउ आउ, ये जो है ना इसको आप ऐसे लिख ले आउ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा आउ। तो ये है आउट और ये फोर, ये ओ वाला साउंड है, ठीक है, इसको आउ समझे, आउ, ठीक है। और ये है कंट्री, अन यानी अ साउंड है इस में ओ यू का, ये जो बीच में सी के बाद ओ यू आ रहा है अ साउंड है, कन और एन को न, तो कंट्री। तो ओ जो दे रखा है उसका आउ ओ या अ, ये तीन उच्चारण है मुख्य ओ यू के। नेक्स्ट है 27 पर यू आई, इसका उच्चारण जो है ऊ या यू, जैसे कि ये फ्रूट है, फ्रू ऊ साउंड, ये है सूट, सूट क्या है सूट, यहाँ पर फ्रूट और सूट इस तरीके से यू, ठीक है, यू या ऊ, ये दो उच्चारण इसके नजर आएंगे आपको स्पेलिंग्स में। और भी स्पेलिंग जो लिस्ट है पूरी मैंने डिटेल में बताई हुई है, सिर्फ यू के उच्चारण में आप जाकर देखेंगे तो फ्रूट सूट इस तरीके से। नेक्स्ट है ए यू का अ उच्चारण, ऑथर ऑटम, ठीक है, ए यू के कॉम्बिनेशन का उच्चारण अ करके आएगा। ए डब्ल्यू का भी अ करके, इनको भी अलग से डिटेल के साथ पूरी प्रैक्टिस लिस्ट दी है, मतलब बहुत सारे स्पेलिंग जितने भी कवर हो सके उतने सारे के सारे स्पेलिंग्स उस प्रैक्टिस लिस्ट में मैंने दी है, ताकि उस लिस्ट के थ्रू आप उनको कंप्लीट पढ़ पाएँ। सामने ही मिल जाती है आपको सारी स्पेलिंग्स और वही स्पेलिंग्स रिपीट होती रहती है। ये है लो और सो, ओ का साउंड ए डब्ल्यू। फिर है के एन, इसको न प्रोनाउंस करेंगे, क्या पढ़ेंगे के एन को न, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि ये जो के है ये साइलेंट है, नाइफ और नॉट करके पढ़ेंगे के एन के कॉम्बिनेशन का, ये शायद पहले भी आ चुकी है। अब यहाँ पर देखिए एम बी और डब्ल्यू आर जैसी साइलेंट पैटर्न इंपॉर्टेंट इसलिए अलग दिया है, ठीक है, एम बी और डब्ल्यू आर का भी मैंने बताया था, डब्ल्यू आर को र पढ़ेंगे, ठीक है, डब्ल्यू यहाँ पर साइलेंट है, एम बी को यहाँ पर बी जो है जैसे कि बॉम होता है वहाँ पर बी साइलेंट होता है, बॉम ब नहीं बॉम, म साउंड तक एम बी को म पढ़ेंगे।
फिर नेक्स्ट है TCH, इसको च करके पढ़ेंगे। ये भी अलग से डिटेल में मैंने बहुत सारे स्पेलिंग्स के साथ पूरी स्पेलिंग लिस्ट दी है, जैसे कैच और वॉच। यानी कि जो CH है इसको तो च पढ़ा और T साइलेंट है। अगर अलग से आप समझना चाहे, वैसे TCH साथ में आ जाएंगे तो इस कॉम्बिनेशन को च करके आप प्रोनाउंस कर देंगे। नंबर 32 पर है DGE, रिपीटेड है, ज पढ़ेंगे। जज और ब्रिज लास्ट में स्पेलिंग के मिल जाएंगे, DGE का कॉम्बिनेशन, इसको ज पढ़ देंगे। 33 पे एक्स है, इसको एक्स या ज पढ़ेंगे। कुछ स्पेलिंग्स में एक्स पढ़ा जाता है एक्स को और ज पढ़ा जाता है, जैसे एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम, ठीक है, एग्ज़ाम। और ये है बॉक्स, एग्ज़ाम में ज साउंड आ रहा है और बॉक्स में एक्स वाला साउंड आ रहा है। फिर है SC, इसको स या स्क, दो इसके उच्चारण हैं, जैसे कि साइंस है, ठीक है, इसको स पढ़ा साइंस में। और स्कैन, SC को इसको स्क पढ़ा। ये दो उच्चारण हैं SC के, SC कॉम्बिनेशन के, SC स्पेलिंग पैटर्न के। नेक्स्ट है GN, इसमें GN को न पढ़ेंगे, जैसे साइन। न इसलिए क्योंकि N का उच्चारण हो रहा है और G यहाँ पर साइलेंट है, डिज़ाइन, इस तरीके से। तो G का उच्चारण नहीं होगा, G साइलेंट रहेगा, वैसे G का उच्चारण ग होता है। फिर नेक्स्ट है और ज भी होता है, G का उच्चारण, ठीक है। नेक्स्ट है PS को स पढ़ा जाएगा, P साइलेंट है, ठीक है। स इसका उच्चारण। साइकोलॉजी, क्या है, साइकोलॉजी। और स्यूडो, इस तरीके से। साइकोलॉजी और स्यूडो के बाद में यहाँ पर अगली स्पेलिंग हम देख लेते हैं, ठीक है। स्यूडो के बाद में है यहाँ पर P और T। तो यहाँ पर P और T में जो है इसको ट पढ़ेंगे, P साइलेंट है। जैसे कि ये बहुत रेयर स्पेलिंग है, ये जैसे P को हम पढ़ेंगे नहीं तो टार्मिगन करके हो गया, ठीक है। इसको भी P को हम पढ़ेंगे नहीं तो टैरोडेक्टाइल करके हो गया, टैरोडेक्टाइल। टार्मिगन और टैरोडेक्टाइल, PT। P और T का कॉम्बिनेशन, ट इसका उच्चारण है, P साइलेंट है। बहुत रेयर स्पेलिंग्स आपको मिलेगी। फिर है TL या STLE, यहाँ पर जो है T साइलेंट रहता है, ठीक है। कासल करके पढ़ेंगे, कासल, यहाँ पर T जो है साइलेंट है, कास्टल नहीं पढ़ेंगे, कासल। अगर आप देखें तो सल, STLE, इसका उच्चारण सल करके कर दें और इसको विसल, यानी STLE को आप सल करके पढ़ेंगे, T साइलेंट है। चलिए नेक्स्ट है 39 पर LE एंडिंग, यानी कि LE लास्ट में है और इसका उच्चारण ल, ठीक है, ल रहेगा। मोस्टली आपको ल ही साउंड सुनाई देगा, जैसे टेबल, एप्पल, यानी इसको खींच कर नहीं बोलना है, हल्का सा ल प्रोनाउंस करना है, ठीक है, इसको ऊ साउंड नहीं, ल, टेबल, एप्पल। फिर हम चलते हैं नंबर 40 पे, वाई का उच्चारण। लास्ट में देखें, ये वाई का जो मुख्य उच्चारण य करके है, जो एक कॉन्सोनेंट का है, व्यंजन का है। और ये जो वाई का ई उच्चारण है, लास्ट में जब आपको नजर आता है स्पेलिंग में ई पढ़ते हैं, और ये वाउल इसका उच्चारण है, यानी स्वर का इसका साउंड है, हैप्पी, ई साउंड आ रहा है, यस, यहाँ पर य साउंड है वाई का। नेक्स्ट है 41 पर ओ का साउंड, ओ या अ, ये तीन इसके उच्चारण, जैसे कि कम में अ उच्चारण है, गो में ओ उच्चारण है, बॉस में अ उच्चारण है, ये वाला। इस तरीके से ये ओ के उच्चारण कंप्लीट। अगर ओ के नियम देखना चाहते हैं तो वो नियम वाली क्लास में भी आप देख सकते हैं, मैंने कंप्लीट जो है रूल्स बताए हैं। यहाँ पर तो आपको सीखने को मिल रहा है स्पेलिंग पैटर्न। नेक्स्ट है 42 पे ए के उच्चारण कंप्लीट। अगर आप इसका उच्चारण देखें तो अलग से देख सकते हैं, तो जैसे एप्पल, एनी और सोफा, क्या है, सोफा, अ साउंड, सोफा, या अ या आ, दो तरीके से बोल सकते हैं, एनी, ए साउंड ये वाला, एप्पल ये वाला, ए साउंड। इस तरीके से ये ए के उच्चारण है, ये अलग से आप सीख ले ए का जो स्पेलिंग रूल वाली क्लास है उसमें। फिर है आर इसका उच्चारण है, ये वाला नहीं, यही आपको सुनाई देगा आर, जैसे कार और वाम, ठीक है, वाम, ये आर है। कहीं पर आपको र का साउंड सॉफ्टली हल्का सा सुनाई देगा, तो AR को आप आर करके प्रोनाउंस करेंगे। OR, और करके, ठीक है, और यहाँ पर र लिख ले, और फॉक और डॉक्टर या अर साउंड, और या अर, ये दो साउंड है इसके, सही उच्चारण कर ले इसको, और OR को फॉक,
यहाँ पर और है, डॉक्टर में लास्ट में आपको ओ आर का कॉम्बिनेशन मिलता है, यहाँ पर ओ का अ उच्चारण होता है, आर का र, तो इसको अर करके आप प्रोनाउंस करेंगे। ई आर का भी अर करके, जैसे सिस्टर, टीचर, लास्ट में ई आर रहेगा तो अर करके, ठीक है, अर ई आर का उच्चारण, ई आर के कॉम्बिनेशन का। नेक्स्ट है 46 आई आर और यू आर, अर साउंड, ठीक है, अर है इसमें बर्ड और टर्न, यहाँ पर आई आर और यू आर दोनों का दे रखा है अर साउंड, यहाँ पर आई आर है तो अर, यू आर है तो अर, बर्ड और टर्न। नेक्स्ट है 47 ए एल, ए एल ऐसे साथ में आपको नजर आएंगे, ज्यादातर इसका उच्चारण अ करके होता है, टॉक, ठीक है, और कुछ स्पेलिंग में आपको दे रखा है एल करके, जैसे यहाँ पर सेल, एल है, ए एल, सेल, फिर सैलेड, सैलेड, इस तरीके से, तो ये एल साउंड आपको यहाँ पर सुनाई दे रहा है बहुत कम स्पेलिंग्स में, और वैसे इसका ए एल का उच्चारण ओ या ऑल करके आपको नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पर तो जो है टॉक में एल साइलेंट है, अगर शुरू में ए एल रहता तो ऑल करके होता है, जैसे कि ऑल राइट वाले स्पेलिंग में होता है। ओ आई 48 पे देखे, ओ आई, ऑय, ऑयल, बॉयल, इस तरीके से, तो इसकी भी कंप्लीट लिस्ट मैंने दी है प्रोनाउंसिएशन की, ओ आई का उच्चारण ऑय या ऑय दोनों, ठीक है। और फिर है 49 पे ऑय, इसका भी ऑय, बॉय, टॉय, ऑय साउंड ओ वाई का लास्ट में आपको मैक्सिमम स्पेलिंग्स के मिलेगा। अब नंबर 50 पे देखें, डबल कॉन्सोनेंट रूल है, यहाँ पर है कि डबल कॉन्सोनेंट रहेगा, जैसे कि डबल टी आएगा तो इसको भी ट पढ़ेंगे, डबल आर आएगा तो इसको र पढ़ेंगे, इनका अलग से उच्चारण नहीं होगा, यानी एक को हमने आधा र पढ़ा दूसरे को पूरा, ऐसा नहीं, दो लेटर्स भी रहेंगे, दो कॉन्सोनेंट लेटर्स रहेंगे तो उनका उच्चारण एक होगा, जैसे कि लेटर, बटर और कैरी में है, लेटर, बटर, कैरी। और डबल करने का भी, जैसे ये कॉन्सोनेंट्स है उनको डबल करने का भी कुछ रूल है, वो भी मैंने रूल वाली क्लास में बताया। तो यहाँ पर आपने टोटल 50 स्पेलिंग पैटर्न सीखे हैं, ताकि जो इंग्लिश की स्पेलिंग्स है उनको आसानी से आप लिख पाएँ, पढ़ पाएँ, उनको सही तरीके से उनका उच्चारण कर पाएँ। तो आज की इंग्लिश स्पेलिंग पैटर्न की, स्पेलिंग रूल्स की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।